नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी बड़े हैं। सरकार के मुताबिक प्रदेश में पिछले 9.5 साल के दौरान 84,005 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये जमीन करीब 2,08,000 एकड़ के बराबर है। यानी सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दावा किया गया है। लेकिन इस पूरे अभियान की कहानी सिर्फ जमीन खाली करने तक सीमित नहीं है। आपको बता दें कि सरकार ने अवैध कब्जे की शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए हैं। 4 स्तर पर टास्क फोर्स बनाई गई है, शिकायतों की निगरानी की गई और जिन लोगों पर अवैध कब्जे के आरोप पाए गए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। आंकड़े बताते हैं कि एंटी भूमाफिया पोर्टल पर 4,34,000 से ज्यादा शिकायतें पहुंची और इनमें से 99% से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। वहीं हजारों मामले में मुकदमे और एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। सरकार का दावा है कि इस अभियान के जरिए सिर्फ जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया, बल्कि अब इस जमीन को विकास के काम में इस्तेमाल करने की तैयारी भी है। यानी जो जमीन पहले अवैध कब्जे में थी, वही जमीन अब उद्योग लगाने, बड़े प्रोजेक्ट लाने, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, लॉजिस्टिक पार्क और दूसरी विकास योजनाओं के काम आ सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर योगी सरकार का ये एंटी भूमाफिया अभियान कैसे काम करता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी में भूमाफिया पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। 84,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन कब्जा मुक्त। अब इसी जमीन से विकास की तैयारी। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जों के खिलाफ योगी सरकार का एंटी भूमाफिया अभियान लगातार चर्चा में रहा है। राजस्व विभाग के मुताबिक सख्त कार्रवाई और विभिन्न अभियान के तहत बीते 9.5 साल में प्रदेश में 84,005 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। ये क्षेत्रफल लगभग 2.08 लाख एकड़ के बराबर है। भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के साथ शिकायतों के निस्तारण, मुकदमों की पैरवी और चिन्हित भूमाफियाओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई ने इस अभियान को और व्यापक रूप दिया। बीते वर्षों में इन कार्रवाइयों ने भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की मंशा साफ जाहिर की है। राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में सार्वजनिक संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए 4 स्तरीय राज्य मंडल, जनपद और तहसील स्तर पर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका उद्देश्य अवैध कब्जों की पहचान से लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने तक की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना है। इसके तहत अवैध कब्जों से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने की कार्रवाई प्रभावी निगरानी के लिए एंटी भूमाफिया पोर्टल विकसित किया गया है। राजस्व विभाग के मुताबिक अवैध कब्जे के मामलों में अलग अलग कानूनों के तहत भी कार्रवाई की गई है। 1,621 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 109 लोगों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता, 3 लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 70 पर गैंगस्टर एक्ट और 206 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वहीं 1,745 लोगों पर दूसरी कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई हुई। अब बात उस जमीन की जो अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है। सरकार का कहना है कि इस जमीन को लैंड बैंक के तौर पर विकसित किया जा सकता है। यानी यहाँ उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा कंपनियों, लॉजिस्टिक पार्क, विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए मौके भी बन सकते हैं। तो यूपी में एंटी भूमाफिया अभियान के जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी बड़े हैं। सरकार के मुताबिक पिछले 9.5 साल में 84,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। अब सरकार इस जमीन को लैंड बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है, ताकि उद्योग, बड़े प्रोजेक्ट्स और दूसरी विकास योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा सके।
यानी योगी सरकार का संदेश साफ है, अवैध कब्जा हटेगा, सरकारी जमीन बचेगी और खाली हुई जमीन को विकास के काम में लगाया जाएगा। अब देखना होगा कि कब्जा मुक्त कराई गई इस जमीन पर आने वाले समय में कितने बड़े प्रोजेक्ट उतरते हैं और इससे यूपी के निवेश और रोजगार को कितना फायदा मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।